वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच हो रही लड़ाई के बारे में। ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये यूरेशिया की कंट्रीज़ हैं, यानी कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया, इनका पार्ट है दोनों कंट्रीज़। इस वीडियो में देखेंगे क्यों हो रही है इन दोनों के बीच में लड़ाई, क्या इनका इफेक्ट होगा वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया का इसमें क्या रिएक्शन रहने वाला है। तो आइए समझते हैं। ये एक बात बता दूं, ये जो आर्मेनिया कंट्री है ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है और अज़रबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में नागोर्नो कराबाख, इस एरिया को लेके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है, झगड़ा हो रहा है, वॉर की कंडीशन बन चुकी है। ये एरिया जो है नागोर्नो कराबाख, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एरिया है जो कि अज़रबैजान के अंदर इसको माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एथनिक आर्मेनियन ये मेजॉरिटी में हैं। क्या क्या है एरिया? ये एरिया है, आप देख सकते हैं मैप में, अज़रबैजान कंट्री है, कैस्पियन सी इसके ईस्ट में है, बाकू इसकी कैपिटल है, और दूसरी कंट्री है आर्मेनिया। आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, ये नागोर्नो कराबाख एरिया है जो माना जाता है अज़रबैजान का पार्ट, लेकिन ये आर्मेनियन डोमिनेटेड एरिया है। क्या अभी रीसेंट अपडेट है इसमें? रीसेंट अपडेट ये है कि ये जो नागोर्नो कराबाख एरिया है एक माउंटेनियस रीजन है और ट्रेडिशनली इसमें क्रिश्चियन आर्मेनियंस का एरिया रहा है। सोवियत के टाइम पे ये एक ऑटोनोमस रीजन बन गया था अज़रबैजान रिपब्लिक के अंतर्गत, और उसके बाद में ये अलग हुआ अज़रबैजान से, जब अज़रबैजान सोवियत संघ से अलग हुआ था। क्या क्या इसमें रिएक्शन है? रिएक्शन इसमें यूएस का आया है। यूएस, यूनाइटेड नेशंस और रशिया सभी ने अपना अपना रिएक्शन दिया है कि जो है पीस वहाँ पे लागू किया जाए। और इसका एक और मेजर इम्पैक्ट होने वाला है कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी नेचुरल गैस और ऑयल का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, तो वहाँ पे भी उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। रिएक्शन इसमें टर्की जो है, टर्की के प्रेसिडेंट ने अज़रबैजान की साइड लिया है, उसका सपोर्ट किया है, क्योंकि अज़रबैजान जैसा मैंने बताया कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। सो टर्की जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट के लीडर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसने अज़रबैजान का सपोर्ट किया है। रशिया जो कि ट्रेडिशनली आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है, तो उसने उसको सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन, फ्रांस में आर्मेनियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने पीस के लिए बात की है। ईरान जो कि बॉर्डर एरिया है कंट्रीज़ का, तो उसने बात कही है कि हम दोनों के बीच में मध्यस्थता करने की। अब हम जानेंगे ये दोनों कंट्रीज़ के बारे में। अज़रबैजान कंट्री, अज़रबैजान का मैप मैं आपको दिखा दूं, ये अज़रबैजान कंट्री है, बाकू इसकी कैपिटल आप ईस्टर्न साइड में देख सकते हैं, कैस्पियन सी है। क्या है ये कंट्री? ये अज़रबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसने इंडिपेंडेंस 1918 में प्राप्त की थी, और उसके बाद में ये जुड़ गए थे सोवियत यूनियन के साथ में, और सोवियत यूनियन के बाद से ये फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। कब बनी इंडिपेंडेंट कंट्री? 30 अगस्त 1991 को ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई यूएसएसआर से अलग होके। और उसके बाद में सितंबर 91 में जो आर्मेनियन मेजॉरिटी एरिया था नागोर्नो कराबाख, जहाँ पे कि हम डिस्प्यूट देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, वो पार्ट इससे अलग हो गया है। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके द्वारा लगातार माना गया कि ये एरिया अज़रबैजान का ही पार्ट है। और उसके बाद से 94 में एक वहाँ पे सीज़ फायर हुआ, और सीज़ फायर के बाद से पीसफुल बना हुआ था, लेकिन अब फिर से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गया है, और अज़रबैजान ने कहा है कि ये एरिया उनका एरिया है, वो उसको क्लेम करते हैं। क्या रिलीजन है वहाँ पे अज़रबैजान में? जैसे मैंने बताया 96% इस्लामिक है, 3% क्रिश्चियनिटी है। एथनिसिटी है 91% अज़रबैजानी है, 1% रशियन है इस एरियाज़ में। नाउ हम समझेंगे आर्मेनिया। आर्मेनिया एक कंट्री है, आप देख सकते हैं मैप में, ऑरेंज कलर पूरा आर्मेनिया है, और उसके बगल में जॉर्जिया, अज़रबैजान, वेस्ट साइड में ब्लैक सी है, ये पार्ट पूरा है। और क्या है इस कंट्री का हिस्ट्री ये है कि ये सोवियत संघ का यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं 1936 से 91 के बीच में, और सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे 91 में। मतलब ये जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो रशिया था उसके पार्ट दोनों ही कंट्रीज़ थे। एथनिसिटी है इसमें 91% आर्मेनियंस हैं,
और रिलीजन मैंने बताया कि मोस्टली ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। सो दोनों ही बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और दोनों एक एरिया को लेके दोनों झगड़ रहे हैं, नागोर्नो काराबाख एरिया को लेके। और नागोर्नो काराबाख एरिया ये हिस्टोरिकली अज़रबैजान का पार्ट रहा है, लेकिन अर्मेनियन डोमिनेटेड जो एथनिसिटी है, अर्मेनियन लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं, इसीलिए वो 91 में अज़रबैजान जब एक कंट्री अलग बना था उस समय वो अलग हो गए थे। और अभी लेकिन अज़रबैजान ने हरदम ये कहा है कि वो उनका पार्ट है और उसको क्लेम करेंगे। नाउ इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है टर्की वर्सेस रशिया। जैसे मैंने बताया कि टर्की जो है अज़रबैजान का सपोर्ट कर रहा है, सो वो उसके साथ स्टैंड ले रहा है, और रशिया जो है अर्मेनिया का सपोर्ट स्टैंड साथ खड़ा है। सो एक ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने जा रही है। क्या पोजीशन है इंडिया की? इंडिया की पोजीशन ये है कि इंडिया के दोनों ही कंट्रीज़ के साथ में बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, 2018 में वो बाकू यानी कि अज़रबैजान की जो कैपिटल है उसको विज़िट किया था। वहाँ पे एक टेंपल है जो कि हिंदूस के द्वारा यूज़ किया जाता था पहले, जब वो एक रूट है, वो इम्पोर्टेंट रूट है जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप के मार्ग में, वहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, वो भी विज़िट किया था। एंड व्हाट अबाउट अर्मेनिया? अर्मेनिया के साथ में भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, अज़रबैजान के साथ ही, लेकिन अर्मेनिया के साथ में खास रिलेशन है क्योंकि अर्मेनिया जो है भारत को कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पे सपोर्ट करता है। मैंने बताया अर्मेनिया जो है क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, तो जब टर्की ने कश्मीर का इशू उठाया था अलग अलग फोरम पे, तो अर्मेनियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सपोर्ट किया था भारत के पक्ष का कि कश्मीर जो है भारत का मुद्दा है और इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने समय समय पे अर्मेनियन जो पीएम है उनके साथ मीटिंग भी की है और ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनसे लगातार कम्युनिकेशन करते रहते हैं। अभी हाल ही में उनको कोरोना हुआ था, तब भी पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। तो ये दर्शाता है कि भारत के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, अर्मेनियन हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ में बहुत ही अच्छे संबंध है और भारत चाहेगा कि अर्मेनिया के साथ ही संबंध बने रहे और इसी डायरेक्शन में भारत उम्मीद कर रहा है कि पीसफुल इसका रेजोल्यूशन इस एरिया का हो जाए। इसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान है, जो जिसके साथ हमारा इंडिया का डिस्प्यूट है, पाकिस्तान ट्रेडिशनली अज़रबैजान को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ बीइंग मुस्लिम डोमिनेटेड, और दोनों ही हैं, पाकिस्तान और टर्की दोनों ही अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी इस समय पे भी अपनी जो हेल्प है वो एक्सटेंड किया है अज़रबैजान के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन है। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मैं आपको बता दूं, जो ऑटोमन एम्पायर था उनके द्वारा जेनोसाइड जिसको कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता था, उसमें 1.5 मिलियन एथनिक अर्मेनियंस मारे गए थे। सो करीब 15 लाख ये लोग मारे गए थे। और टर्की और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके का जेनोसाइड नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। सो दैट्स अ हिस्ट्री, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। सो प्रेजेंट में ये ज़रूरी है कि दोनों ये जो कंट्रीज़ हैं अर्मेनिया और अज़रबैजान, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है पीसफुल उसका रेजोल्यूशन किया जाए। जो वर्ल्ड फोरम है, जो वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनको मध्यस्थता करके जल्द से जल्द इस डिस्प्यूट को ख़त्म करना होगा। नहीं तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट मार्ग है, ट्रेड रूट है, और साथ ही साथ कैस्पियन सी का जो नेचुरल गैस है उसका सप्लाई रूट भी है। तो इसी में सभी का हित इसी में है कि जल्द से जल्द इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो। इंडिया की पोजीशन भी क्लियर है कि दोनों के साथ में अच्छे संबंध है एंड दोनों नेबरिंग और दोनों जो है फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इनफैक्ट, और भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द दोनों के बीच में रेजोल्यूशन हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके अलावा और भी आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू राइट इट इन द कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू, गुड बाय।